एक कहानी आप सभी ने बहुत बार सुनी होगी और ये कहानी बहुत ही प्रेरणादायक है आप सभी के लिए। तो आज हम इसी बारे में बात करेंगे। कहानी है एक बाप और एक बेटे की, जो कि दोनों एक गधे के साथ में जा रहे होते हैं। वो जो गधा है वो बिल्कुल खाली होता है, बाप और बेटे पैदल पैदल उसके साथ में जा रहे होते हैं। तो जैसे ही वो जाते हैं एक गांव से, तो गांव के जो लोग हैं वो बोलते हैं कि देखो, बाप और बेटे दोनों ही कितने मूर्ख हैं और गधा खाली जा रहा है और दोनों पैदल जा रहे हैं। तो जैसे ही वो लोग गांव पार करते हैं तो उनको ये बात जब वो सुनते हैं उनके दिमाग में आती है कि क्यों ना गधे का प्रयोग किया जाए। तो क्या होता है, बाप बैठ जाता है गधे पर और बेटा पैदल पैदल चलने लग जाता है। अब दूसरा गांव आता है। इस गांव में आकर लोग बोलते हैं कि देखो, बाप कितना निर्दयी है, खुद गधे पर बैठा है और बेटा जो कि नौजवान है, जिसको ज्यादा जरूरत है, वो अपने पैरों पर पैदल पैदल जा रहा है। तो दूसरा गांव पार होते होते वो यही सुनते हैं कि बाप गधे पर बैठा है और बेटा जो छोटा है उम्र में, वो पैदल जा रहा है। अब जैसे ही वो ये बात सुनते हैं दूसरे गांव में, तो उनके दिमाग में दोबारा से विचार आने शुरू होते हैं। तो वो क्या करते हैं, जो छोटा बेटा होता है वो बैठ जाता है गधे पर और बाप पैदल पैदल चलना शुरू कर देता है। अब ऐसे वो जा रहे होते हैं और तीसरे गांव में वो प्रवेश करते हैं। तीसरे गांव में वो प्रवेश करने पर क्या होता है, लोग उनको फिर बोलते हैं कि देखो क्या जमाना आ गया है, जो बूढ़ा बाप है वो तो पैदल चल रहा है और जो जवान बेटा है वो गधे पर बैठा है। तो वो सभी जगह यही सुनते हैं। तो इस तरह से सुनकर वो उस गांव से भी बाहर निकल जाते हैं। अब क्या होता है, वो दोनों डिसाइड करते हैं कि क्यों ना हम दोनों ही गधे पर बैठ जाएं। तो इससे अब लोग नहीं कहेंगे कि जवान बैठा है या बूढ़ा बैठा है, तो वो दोनों गधे पर बैठ जाते हैं। अब वो गधे पर बैठते हैं, अगले गांव में पहुंचते हैं। तो उस गांव के लोग क्या करते हैं कि देखो कैसे निर्दयी हैं, एक बेचारा गधा है और दोनों बाप और बेटा दोनों बैठे हैं। तो वो दोनों उस बात को वहां पर भी सुनते हैं कि देखो कितनी निर्दयता से, कितने बेरहमी से दोनों गधे पर बैठे हैं और गधे पर अत्याचार कर रहे हैं। तो जैसे ही वो उस गांव से भी पार होते हैं, तो वो क्या करते हैं कि समस्या की जड़ ही खत्म कर दी जाए। तो वो लोग गधे की दोनों टांगों को बांधते हैं और एक डंडे से फंसाकर उसको चल देते हैं। अब बाप और बेटा गधे को उठाए हुए जा रहे हैं। तो कहानी क्या कहती है? कहानी कहती है कि तुम कुछ भी कर लो इस दुनिया में, लोगों को बोलना ही बोलना है। तुम अच्छा करोगे तो वो तब भी बोलेंगे और बुरा करोगे तब भी वो बोलेंगे। अब बात यह है कि अच्छे और बुरे को डिसाइड करने वाला कौन है? कौन ये डिसीजन लेगा कि क्या अच्छा है और क्या बुरा है? तुम कुछ भी करोगे, लोग बोलेंगे ही बोलेंगे। तुम शुरुआत करोगे, शुरुआत करते ही तुम्हें लोगों को हजार तरीके से सुनना पड़ेगा। अंग्रेजी के अंदर एक बहुत पुरानी कहावत है, फर्स्ट दे विल क्रिटिसाइज यू। सबसे पहले वो तुम्हारी आलोचना करेंगे, देन दे विल एक्सेप्ट यू, फिर वो तुम्हें स्वीकार कर लेंगे, एंड देन दे विल फॉलो यू, और फिर वो तुम्हें फॉलो करेंगे। तो ये बहुत ही पुरानी कहावत है और बहुत सारे लोगों के साथ ऐसा हुआ है, उनको क्रिटिसिज्म झेलना पड़ा है, उनको आलोचना सहनी पड़ी। तो तुम कुछ भी करोगे, लोग बोलेंगे ही बोलेंगे, वो तुम्हारे बारे में हजार तरह की बातें बनाएंगे। लेकिन यदि तुम्हें, जो तुम्हारे दिल से आ रही है बात, जो तुम्हारे हृदय की भावना है, उस पे तुमने अडिग होकर निश्चय कर लिया कि मुझे चलना ही चलना है, तो तुम्हें कोई भी नहीं रोक सकता। मैं अपनी कहानी तुम्हें बताता हूँ। जब मैंने पहली बार, मैं कॉरपोरेट्स में काम करता था, मैंने नौकरी एक साथ ही छोड़ दी। हद लोगों ने बातें करी मेरे समाज में, और जो मेरे रिलेटिव्स थे, मेरी फैमिली के लोग थे, उन्होंने बहुत तरह से बातें करी। जब मैं सरकारी नौकरी में था तब भी लोग मुझे बोलते थे कि तुम ऐसा क्यों कर रहे हो, तुम भ्रष्टाचार के खिलाफ क्यों बोल रहे हो। और जैसे ही मैं भ्रष्टाचार के खिलाफ बोलता था, उन लोगों को बड़ा एक हैरानी होती थी कि ये हमसे अलग कैसे है। तो तुम जब भी कुछ नया करोगे, कुछ कोशिश करोगे, तुम्हें लोग बोलेंगे, हजार तरीके से बोलेंगे, रोकने की कोशिश करेंगे। लेकिन यदि तुम अडिग हो और तुमने सोच लिया है कि तुमने ये करना है, तो तुम्हें कोई नहीं रोक सकता। कोई तुम्हें रास्ता ऐसा नहीं है कि तुम्हारे लिए बंद हो सकता है।
तो तुम अपने आप को पहचानो, जो लोग बोलते हैं उनको बोलने दो। और जब भी तुम कुछ करोगे लोग हमेशा से बोलेंगे तो बेशर्म हो जाओ, बेहया हो जाओ, ये बोलने दो इन लोगों को जो भी ये बोलना चाहते हैं। और एक दिन जब तुम एस्टेब्लिश कर जाओगे, ये लोग तुम्हें फॉलो करेंगे, तुम्हारे ही पीछे आएंगे, तुमसे सलाह मांगेंगे। जो लोग मुझे कल तक क्रिटिसाइज़ करते थे, कल तक मुझे गालियाँ देते थे, आज वो लोग मुझे मेरी खुशी का रहस्य जानना चाहते हैं। वो जानना चाहते हैं कि वो ज़िंदगी में कैसे खुश रहें। तो यदि तुमने सोच लिया कि तुम्हें अपने हृदय के हिसाब से चलना है, तुम्हें कोई रोकने वाला नहीं है। बस एक ही चीज़ चाहिए होगी, बेशर्मी। बेशर्म हो जाओ और तुम्हें कोई ताकत नहीं रोक सकती। तो बहुत सारा प्रेम आप सभी के लिए। नमस्ते।